हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेईई मेंस 2025 7 अप्रैल शिफ्ट 1 का एक प्रॉब्लम देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस आर 40 एंड 5.1। मीन जो है वो 40 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 5.1 है। बाई मिस्टेक वन ऑब्जर्वेशन इज टेकन एज 50 इंस्टेड ऑफ 40। ये कह रहा है कि ओरिजिनल में होना चाहिए था 40, बट उसकी प्लेस पर हम लोगों ने 50 कंसीडर कर लिया और उसका यहाँ पर जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन वो प्रोवाइडेड है। इफ द करेक्ट मीन एंड द करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन आर म्यू एंड सिग्मा रिस्पेक्टिवली, देन 10 टाइम्स ब्रैकेट म्यू प्लस सिग्मा इज इक्वल टू। तो हमको करना क्या है कि हमको ओरिजिनल वाला म्यू और सिग्मा फाइंड आउट करना है, फिर ये वैल्यू पता चल जाएगी यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर दो तरह से डेटा अपन कंसीडर करते हैं, एक तो करेक्ट वाला और एक इनकरेक्ट वाला। तो यहाँ पर अगर देखें, करेक्ट वाला ले लेते हैं पहले, करेक्ट डेटा। तो यहाँ पर 100 ऑब्जर्वेशन की बात की गई है ना, 100 ऑब्जर्वेशन से उसमें से एक बाई मिस्टेक सिलेक्ट किया गया। तो कंसीडर कर लेते हैं कि अपने पास में कुछ ऑब्जर्वेशन इस तरह से x1 x2 x3 एंड सो ऑन और x99, और यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन जो ओरिजिनल में ले रहा हूँ, तो इंस्टीड ऑफ 40 ओरिजिनल है आपका, है ना, ये ऑब्जर्वेशन में है। तो एक ऑब्जर्वेशन मैंने यहाँ पर 40 ले ली, बाकी मुझे नहीं पता, यहाँ पर मैंने ये ले ली। ठीक है, करेक्ट डेटा हो गया। इनकरेक्ट डेटा में क्या होगा, सारी चीजें ऐसी कुछ चलेंगी। इनकरेक्ट में वहां पर बस आपको ये करना है कि x1 x2 ये सब सेम है x99 तक, बट एक बाई मिस्टेक 50 आपने यहाँ पर ले लिया। ठीक, और इसका यहाँ पर मीन दे रखा है, यहाँ पर कितना है, मीन है आपका 40 और एस डी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा, 5.1 दे रखा। यहाँ पर कहा है कि उसने ओरिजिनल वाले के लिए आप मीन मान लीजिए म्यू है, ये म्यू है, और स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर कह रहा है सिग्मा है। ठीक है, अपने को म्यू और सिग्मा फाइंड आउट करना। तो मीन क्या होता है, मीन होता है समेशन एक्स आई, ठीक है, अपॉन में 100 इक्वल टू ये म्यू दे देता है। तो यहाँ पर क्या समेशन एक्स आई, तो आप आई इक्वल टू 1 से लेकर के 100 तक आप ऐड करोगे। तो 99 तक तो वैल्यू नहीं पता, तो इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ ब्रेक करके, इस तरह से लिख रहा हूँ कि समेशन एक्स आई आई इक्वल टू 1 से लेकर के 99 तक प्लस एक ऑब्जर्वेशन जो कि 40 है डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू कितना मिलेगा, म्यू मिलेगा। ठीक है, ये होल्ड किया है। अब इधर पे आते हैं जो इनकरेक्ट डेटा है अपने पास में। मीन तो सेम फॉर्मूले से ही निकलेगा, करेक्ट डेटा हो या इनकरेक्ट। यहाँ पर अगर मीन का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या लिखेंगे, समेशन एक्स आई अपॉन 100 इक्वल टू मीन कितना है 40। बट यहाँ पर ऑब्जर्वेशन एक चेंज 50 है, बट पहली 99 का जो समय है वो तो सेम रहने वाला। आप कोई भी वैल्यू आप ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक फिक्स कर लिया कि मैं 100 पोजीशन की जो वैल्यू उसको 40 ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसको 50 ले रहा हूँ। आप किस कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप किसी यहाँ पर ले सकते हैं 40, यहाँ पर 50 ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समेशन एक्स आई, तो यहाँ पर आप करेंगे समेशन एक्स आई आई इक्वल टू 1 से लेकर के 99 तक प्लस 50 करेंगे यहाँ पर अपॉन में 100 हो जाएगा इक्वल टू 40 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से समेशन एक्स आई मिल जाएगा, समेशन एक्स आई फॉर व्हाट, आई इक्वल टू 1 से लेकर के 90। ये तो हो जाएगा आपका, दैट इज 4000 और -50 -50, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 0, 10 में से 5 5 और यहाँ पर ये 3 9, ये आ गया समेशन एक्स आई इक्वल टू 1 से लेकर के 99। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आप इस पे यूज कर लो, तो यहाँ से हो जाएगा ये समेशन एक्स आई की वैल्यू आपकी तो आ गई 3950 और प्लस 40 अपॉन में 100 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, दैट इज 3990 अपॉन में 100 इक्वल टू म्यू। तो ये हो गया आपका 39.9 इक्वल टू म्यू। तो म्यू तो आ गया ओरिजिनल मीन कितना आ गया 39.9, एक वैल्यू आपको यहाँ पर पता चल गई है। अब देखते हैं सिग्मा कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन वही काम करना है, एक बार ओरिजिनल के लिए लगाएंगे और एक बार इनकरेक्ट के लिए डेटा के लिए लगाएंगे। तो यहाँ पर इनकरेक्ट का अगर लगाए पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या लिखेंगे, वेरिएंस में यूज करते हैं यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर, दैट इज समेशन एक्स आई स्क्वायर आई इक्वल टू 1 से लेकर के, ठीक है, और अपॉन में है माइनस म्यू स्क्वायर। म्यू नहीं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ
क्योंकि मीन होता है तो मीन इनकरेक्ट वाला यूज करो, म्यू तो ओरिजिनल वाले का ना, मीन का स्क्वायर, पर मीन ही लिख देता हूँ, मीन का स्क्वायर। ठीक, तो सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा तो अपने को गिवन है स्टैंडर्ड डेविएशन 5.1, तो 5.1 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, इक्वल टू समेशन एक्स आई स्क्वायर अप टू 100, तो यहाँ पर अप टू 99 तो आप सेम कर लो, और प्लस यहाँ पर आप एक ऑब्जर्वेशन जो कि 50 इसका स्क्वायर अलग से ऐड करेंगे हम लोग, तो समेशन एक्स आई स्क्वायर अप टू 99, 1 से लेकर के 99, और प्लस 50 का स्क्वायर अलग से आप ऐड कर लो, दैट इज 2500 अपॉन में 100, और माइनस मीन का स्क्वायर, मीन यहाँ पर कितना 40, 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, ये चीज यहाँ से आ गई। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5.1 का स्क्वायर निकालते हैं, 5.1 इंटू 5.1 आ जाएगा 1 5, दैट इज 5 5 5 25, सो 1 एंड 10 एंड 6, ये 26.01 ये आ गया। आप इसको 1600 को आप इस तरफ ले आओ तो ये ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 1626.01, सही है। और 100 से आप इस तरफ मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये बेसिकली हो जाएगा 1626.01, ठीक है। और ये 2500 आप इस तरफ लाओगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2500, सो दैट इज 1 0, 6 में से 5 गया 1, और यहाँ से 2 में से 2 गया 0, ये 160101, ये समेशन एक्स आई स्क्वायर आ गया अप टू 99। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 160101, 160101, आई थिंक यही था 160101, राइट। ये क्या है, ये आपका है समेशन एक्स आई स्क्वायर आई इक्वल टू 1 से लेकर के 99 टर्म्स तक का। ठीक, अब ओरिजिनल वाले में फॉर्मूला तो वही लगेगा, सिग्मा स्क्वायर, सॉरी सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर, यहाँ पर सिग्मा यूज किया था मैंने, सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा ना आप ओरिजिनल वाले का, तो ये आप यहाँ पर आप एस डी ही लिख लीजिए, एस डी का स्क्वायर, एस डी का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि म्यू और सिग्मा ओरिजिनल वाले के लिए कंफ्यूजन ना हो तो आप इसको एस डी कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ से क्या है, अब ओरिजिनल वाले के लिए यूज कर रहे हैं तो मैं सिग्मा यूज कर सकता हूँ, सिग्मा स्क्वायर समेशन एक्स आई स्क्वायर अप टू 100 अपॉन में एन माइनस म्यू स्क्वायर, करेक्ट। यहाँ पर मैं म्यू यूज कर सकता हूँ क्योंकि ये करेक्ट डेटा के लिए यूज कर रहा हूँ। तो सिग्मा स्क्वायर, ये तो पता नहीं है ना, यही तो निकालना है, तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू समेशन, इसको मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ, समेशन एक्स आई स्क्वायर अप टू 99, और ओरिजिनल वाले का जो 40 था वो यहाँ पर लिख रहा हूँ, 40 था कि 50 था ओरिजिनल, ओरिजिनल में डेटा में ये 40 था, तो यहाँ पर 1600 1600, ये आपको आ जाएगा 1600, राइट, अपॉन में माइनस म्यू स्क्वायर, ओरिजिनल का था 39.9, राइट, इसका स्क्वायर करेंगे 39.9 था, 39.9, ये रहा ओरिजिनल वाले का 39.9, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो 39.9 दो टाइम मल्टीप्लाई करा लेंगे यहाँ से, सो 9 9 जा 81, 9 9 जा 81 प्लस 8 89, 8 9 3 जा 27 प्लस 8 35, सेम आ जाएगा फिर से 1953, अगेन 3 9 जा 27, 2 3 9 जा 27, 9 29, 2 3 3 जा 9 11, तो ये आ जाएगा 1 10 0 6 9 15 7 22 2 5 10 19 1 4 1 5, और ये तो यहाँ से आ गया नेगेटिव 159201, ठीक है। इसको आप इस तरफ यही रहने देते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू तो पता है अपने को, समेशन एक्स आई स्क्वायर अप टू 99, ये है 160101, और ये प्लस का 1600 अपॉन में 100, ठीक है। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 000, और इसको आप डिवाइड करते हो तो ये यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, इसको आप ऐड कर लेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 1670.01, और नेगेटिव यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज यहाँ पर डेसिमल भी लगाने 1 2 दो प्लेसेस के बाद, ये आ गया 1592.01, ये आ गया यहाँ से, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0.01 ये तो चला गया आपका, यहाँ से कितना बचेगा 8 और उधर 17, दैट इज 25, तो ये 25 बचेगा, तो सिग्मा स्क्वायर कितना आ गया 25 आ गया, तो बेसिकली सिग्मा कितना आ गया यहाँ से आपका प्लस का 5 आ गया, ठीक है। तो सिग्मा आपका पॉजिटिव 5 आ गया यहाँ से, और म्यू कितना आया था, म्यू था आपका 39.9, पूछा गया था हमसे यहाँ पर 10 टाइम्स सम ऑफ म्यू प्लस सिग्मा, तो 10 टाइम्स म्यू प्लस सिग्मा दैट इज 39.9 प्लस विच इज 5, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 40
4.9 राइट इंटू 10, सो दैट इज 449। ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। तो ऑप्शन देख लेते हैं कोई है क्या इसमें। 449, 449, 4 ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।